वटवृक्षाच्या पारंब्या मोजायच्या नसतात, त्याच्या उंचीचा घेरही मापायचा नसतो, त्याच्या खोलीचा तर विचारच करायचा नसतो. घ्यायचं असतं त्याच्या छायेचं समाधान. हाँ दोस्तों, जिंदगी के रंग अनीता के संग इस बार के एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ निस्वार्थ प्यार का रंग, यानी कि वात्सल्य का रंग। सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे? तो चलो। जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसी क्षण जन्म होता है एक माता का, एक पिता का, और जन्म होता है दुनिया के सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ, मन को छू लेने वाले रंग का, वात्सल्य का रंग। मां, एक शब्द, एक अक्षर, पर आज तक दुनिया के विराट शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ कोई नहीं ढूंढ पाया। एक नई लवेली मां की आंखों में वात्सल्य का रंग देखा है कभी? दुनिया के सभी रंग से ज्यादा वो मोहक होता है। और पिता, पिता बनते ही एक मस्तमौला युवान, खुद के लिए जीने वाला इंसान, एक वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन जाता है। एक जिम्मेदार पिता बनता है, माँ की आंचल की छाया में और पिता के कंधों की साया में सच्चे वात्सल्य का जन्म होता है। पर क्या वात्सल्य सिर्फ माता पिता तक सीमित है? नहीं, वह हर रिश्ते में है जहां प्रेम निस्वार्थ होता है। वात्सल्य सिर्फ शब्द नहीं, यह तो दिल की गहराई में समाया हुआ प्यारा एहसास है। माँ की ममता में, पिता के साये में, दादी नानी की कहानियों में, दादा नाना के लाड़ में, गुरु के मार्गदर्शन में, और हर पल साथ देने वाले दोस्त के साथ में। जहां निस्वार्थता है, वहां वात्सल्य जरूर है। कालचक्र बदल रहा है दोस्तों, पर चांद सूरज वही है। माँ मॉम बन गई है, पिता डैड हो गए हैं, पर आज भी माता पिता का वात्सल्य वैसा ही है, निस्वार्थ, निश्चल और अनमोल। आज की माँ हाथ में लैपटॉप हो या स्टेथोस्कोप, करियर ओरिएंटेड हो गई है, पर अपनी जिम्मेदारियां के साथ साथ बच्चे के वात्सल्य में कोई कमी नहीं आने देती। दोस्तों, माता पिता के आशीर्वाद के बदौलत ही हम जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं, नाम, पहचान, सफलता। पर क्या यह उपकार का ऋण हमें याद रहता है? कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्त हम याद रखते हैं, पर पता नहीं माता पिता के उपकार का कर्ज हम कैसे भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्हीं के सामने हम बड़े बन जाते हैं। जिन्होंने हमारी हर जरूरत बिना कहे समझी, उन्हीं को बातों को हम अनसुना कर देते हैं। सच तो यह है, माता पिता का ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। उसे हर पल महसूस कर सम्मान के रूप में जिया जा सकता है। रातों की नींद खोकर, हमारे सपनों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाकर, उन्हें कुर्बान कर हमारे लिए जीने वाले माता पिता के ऋण का एहसास हमें हर पल महसूस करना चाहिए। मित्रों, एक पल रुक कर सोचिए कि जिनके पास बचपन से ही माता पिता का साया नहीं है, उनकी छाया नहीं है, तुम कैसे हो पूछने वाला कोई नहीं है, सफलता पर ताली बजाकर आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछिए वात्सल्य क्या होता है। इसीलिए कहा गया है, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। माँ के गोद रूपी धरती और पिता के छाया रूपी आकाश, जब ये दोनों छीन जाते हैं, तब समझ में आता है कि हम इस दुनिया में कितने खास थे और अब अनाथ हो गए हैं। दोस्तों, आज मैं मेरे माता पिता के उपकारों को बयां करना चाहती हूँ। मेरे पापा, एक अजात शत्रु व्यक्तित्व, जिन्होंने जीवन में किसी से भी वैर नहीं किया, सिर्फ प्यार ही प्यार दिया। और मेरी माँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में हमें हिम्मत से जीना सिखाया। उनके उपकार, उनके संस्कार, उनका वात्सल्य ही हमारी ताकत है। जिन्होंने हमेशा जीवन में संस्कारों को ऊपर रखा। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी अपने माता पिता की सीख और संस्कारों को जीवन का आधार मानते हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है। ऐसे सचिन तेंदुलकर अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। दोस्तों, पानी की कीमत प्यास में समझ आती है, प्रकाश की कीमत अंधेरे में, हवा की कीमत गर्मी में, और अनाज की कीमत अकाल में। लेकिन
माता पिता जैसे वात्सल्य के सागर की कीमत अक्सर हमें उनके जाने के बाद समझ आती है। और तब न वो आवाज सुनाई देती है जो हर रोज हमें पुकारती थी, न वो हाथ हमें मिलते हैं जो हर बार हमें संभाल लेते थे। बस रह जाती है कुछ यादें, कुछ अधूरे पल और बहुत सारा पछतावा। इसीलिए जब तक ये वात्सल्य का सागर हमारे साथ है, उन्हें सिर्फ समझिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। तो आज ही हम माता पिता को गले लगाएंगे, उनका हाथ थामेंगे और बिना कारण ही उन्हें कहेंगे कि माता पिता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, जब तक यह वात्सल्य का रंग आपके पास है, उसे जी भर के जी लीजिए, क्योंकि कल शायद देर न हो जाए, कल शायद देर न हो जाए।